किताबों की कीमत पर नियंत्रण लागू किया जाए। फीस और महंगी किताबों का बोझ अभिभावकों की कमर तोड़ रहा है। महंगी शिक्षा के विरुद्ध आवाज उठी। शिक्षा के मंदिरों को कुछ निजी स्कूलों ने अपनी दुकानदारी बना लिया है। हरदा के अनेक प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना अब मध्यम वर्ग के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। जबकि स्कूल की दानबनुमा फीस और महंगी किताबों के बावजूद भी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बहुत नीचे है। मध्यम वर्ग में परिवार के बच्चों को अभिभावक अपनी गाड़ी पसीने की कमाई खर्च करके अच्छी शिक्षा के उद्देश्य से अपने जीवन की पूंजी दांव पर लगा देते हैं, परंतु प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई का लेवल 0 सन्नाटा ही देखने को मिलता है। वो बच्चे जिनका दिमाग पढ़ाई में अच्छा रहता है उन्हें आगे करके प्राइवेट स्कूल अपना प्रसार करते हैं, परंतु पढ़ने में स्कूल के कमजोर बच्चों पर कोई मेहनत नहीं की जाती। उनके साथ बस टाइम पास किया जाता है और स्कूल प्रबंधन से शिकायत करने पर बच्चा पढ़ता नहीं है, इसे ट्यूशन भेजिए कहकर अभिभावकों की भावनाओं को कमजोर कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में गरीब अभिभावक महंगी किताब, कॉपी, स्कूल की फीस के साथ ट्यूशन के खर्चे का बोझ भी उठा लेते हैं। साथ ही प्राइवेट स्कूलों का दुकानदारों से कमीशन का खेल चलता है। शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही किताबों के माफिया, शिक्षा के दलाल सक्रिय हो जाते हैं और स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को पहले से ही तयशुदा दुकानों से किताबें, कॉपी खरीदने का फरमान जारी कर देते हैं। वहीं स्कूलों को दिए गए कमीशन को भी दुकानदार अभिभावकों से ही वसूलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में चल रही इस अंधी गड़बड़ी पर अंकुश लगाने के लिए जमुना जेसानी फाउंडेशन ने स्कूल की महंगी किताबों और मनमाफिक स्कूल की फीस पर नियंत्रण के लिए सरकार और जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। आवाज उठाई जेसानी फाउंडेशन के शांति जेसानी ने कहा कि वर्तमान में निजी स्कूलों की मनमानी ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों की अच्छी पढ़ाई का सपना चकनाचूर कर दिया है। निजी स्कूलों की पढ़ाई अब आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। वहीं निजी स्कूल द्वारा ट्यूशन फीस के अलावा एडमिशन फीस, वार्षिक शुल्क, एक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के नाम पर अभिभावकों की जेब से भारी भरकम राशि वसूल की जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा हर वर्ष नई किताबें लागू करने की परंपरा ने गरीबों के हक में स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। इसके कारण सामान्य परिवार के अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए कर्ज तक लेने को मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने अपनी मांगों में कहा कि निजी स्कूलों की किताबों के दामों पर, साथ ही मनमानी स्कूल फीस पर नियंत्रण के लिए सख्त नियम लागू किया जाए। फाउंडेशन ने सरकार से अपील की है कि शिक्षा को सस्ती, सुलभ और आसान बनाने के लिए तुरंत प्रभावी नीति लागू की जाए, ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई में आर्थिक कारणों से वंचित ना रहे। हम हर साल देखते हैं कि अप्रैल के अंदर नया सेशन चालू हो जाता है और महंगी बुक्स हर साल हमें बच्चों को दिलाना पड़ता है। अक्सर हमारा ये प्रश्न होता है सरकार से कि आप भाई एनसीईआरटी की बुक्स लागू क्यों नहीं करते हो, पर वहाँ से हमें तो आज तक कोई भी लिखित जवाब नहीं आया। निरंतर 5-6 सालों से हम ये मांग कर रहे हैं। जब हम स्कूल प्रशासन पास जाते हैं तो उनका यह कहना पड़ता है कि हम बुक्स बदलते नहीं हैं, पर जब हम वास्तविक स्थिति में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं लगभग 2 से 3 पुस्तकें बदल देते हैं। जब एनसीईआरटी की बुक्स हम खरीदते हैं बड़े शहरों में तो 65 से 70 रुपये की एक बुक्स आती है और हरदा में जब लेते हैं तो 200, 250, 300 तक की पुस्तक पड़ती है। हरदा के अंदर देखा जाए तो 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट्स हरदा के अंदर हैं। 7,000 की बुक्स अगर एक आदमी लेता है तो आप समझ सकते हो कि कितने करोड़ का कारोबार हरदा के अंदर होता है। हमने ये भी देखा है कि हर स्कूल, प्राइवेट स्कूल क्या होता है, स्कूल की फीस बढ़ा रहा है या सुविधा आपकी बढ़ नहीं रही है पर आप फीस बढ़ा रहे हो, 10 से 20% फीस बढ़ जाती है। एक स्कूल की संभवतः फीस 25 से 30 हज़ार रुपये है, अगर 10% से 15% भी बढ़ती है तो 2500 से 3000 के आसपास फीस बढ़ जाती है। मतलब 1 महीने की फीस उस बच्चे को चल जाती है। हमारा सरकार से निवेदन है, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, शिक्षा विभाग से निवेदन है, कृपया करके स्कूल के ऊपर एडवाइजरी जारी करें कि जो पुरानी बुक्स होती हैं उसको वहाँ जमा करवाएं और जो बच्चा सक्षम नहीं है लेने को वो बुक्स उसको उपलब्ध करवाएं। इसको आप बोल सकते हो कि भविष्य के अंदर अपन देख रहे हैं कि पेड़ों की संख्या कम हो रही है और पुस्तकें जितनी भी छपती हैं टोटल तरीके से अगर देखा जाए तो पेड़ों से ही बनता है कागज़। तो हम अगर बुक्स को बचाने की अगर एक मुहिम चलाएं तो देश में सबसे बड़ी मुहिम हो सकती है। और शिक्षा तो एक व्यापार का रूप ना लेते हुए सेवा का रूप होना चाहिए, ये मेरा सरकार से अनुरोध है। मेरा तो जिला प्रशासन से एक सुझाव है कि पूर्व कलेक्टर श्री आदित्य सिंह जी ने भी पुस्तक मेला हरदा के अंदर ऑर्गेनाइज किया जहाँ कम भाव में आपको पुस्तकें उपलब्ध हुई थी। और हमारा तो जिला प्रशासन को निवेदन भी कि एक पालक शिक्षा संघ का निर्माण भी किया जाए, ये समस्या उस प्लेटफॉर्म पर हो जाए और साल में उसकी 3-4 अगर बैठक होगी तो व्यवस्था ये जो रहेगी व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाएगी।